कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। महाराज महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं गत 10 वर्षों से ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते हुए विदेश में रह रहा हूँ। बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि है। श्री जी की कृपा होने पर इस बार वृंदावन धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, ग्रस्त जीवन एवं नौकरी की अपेक्षाएं मन को जल्द ही विचलित कर देती हैं। जीवन चक्रव्यूह जैसा प्रतीत होने लगता है। मन बार बार सांसारिक विषयों की ओर ही भागता है। कई प्रकार के संदेह पैदा होने लगते हैं, जैसे कि क्या ग्रस्त जीवन में मैं भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या कैसे होगी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन उसे करें। आपने गौर से सत्संग नहीं सुना, नहीं तो इसका तो सैकड़ों बार उत्तर हुआ है। एक दो बार नहीं, फिर सरल भाव से बता देते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं सृष्टि श्री भगवान की है, ठीक है। आप ये स्वीकार करते हैं आपके पास जो कुछ भी है, शरीर से लेकर मन से लेकर बाहरी व्यवहार तक, वो भगवान का दिया हुआ है, स्वीकार करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको जो सेवाएं मिली, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, वो भगवान की ही सृष्टि में और भगवान के द्वारा दिया हुआ है। अब आप उसको भगवान को समर्पित कर दो। जैसे हम भोग बनाते हैं, भगवान को समर्पित कर दिया और पाते हम हैं। अब वो प्रसाद हो गया और उसका पुण्य लाभ हो गया, समर्पण का परम पवित्र लाभ मिला और पाया हम ही। पैसा अपने पास रखो, परिवार तुम्हारा ही है, पर मान्यता तुम्हारी है कि भगवान का है ना, सृष्टि का कार्य भगवान का है ना, उसे भगवान को समर्पित करते जाओ। आज 8 घंटे जो काम किया प्रभु, उसमें जो भी आपका स्मरण हुआ या विस्मरण हुआ, वो 8 घंटे आपके चरणों में समर्पित है। नाथ, पत्नी, पुत्र, परिवार के रूप में जो आपने सेवा दी, ये सेवा में रत हैं। आपका अनन्य चिंतन नहीं हो पाता, पर इतना जरूर पता है कि आपके लिए ही ये सब सेवा है। आप इन रूपों में प्रसन्न होइए प्रभु, आप इन रूपों में आए। अंदर बताने की जरूरत नहीं, और प्रभु को समर्पित कर दो। और जितना आप जानते हैं कि ये धर्म है, उसी में चलो। जितना आप जानते हैं अधर्म है, उसको बिल्कुल मत करो, और नाम जप करते रहो। जो एक महात्मा की गति होती है, वही आपकी गति होगी। अब बोलो इसमें परेशानी क्या है? अब आप करो मनमानी आचरण, तो आप कैसे उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं? बस ये बात ध्यान रखो। हम सबसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नाम जप करते हुए जो भी कर्म करते हो, वो कर्तव्य कर्म हो, अधर्म आचरण ना हो, भगवान को समर्पित कर दो। कोई व्यसन ना करो, जहां हो वहीं भगवत प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि आप भगवान के हैं, आपके भगवान हैं। ये बात समझने के लिए आपका अंतःकरण पवित्र चाहिए। अब ये गंदे आचरण इतने चल गए हैं कि मतलब ये 4 दिन की चांदनी, इसके बाद जो अंधेरी रात आएगी फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। कल के सत्संग में विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, किसी को विश्वास दिला करके कि आप हमारे मित्र हो, आ जाकर इतना विश्वास, और उनकी पत्नी के साथ फिर दोष वृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, श्री माने वैभव, और उनका सुकृत नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम अगर गंदे आचरण करें तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी? और अच्छे आचरण जो हमारे धर्म के अनुकूल है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी केवल बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा पाया। हमने पाया भगवत स्मरण करने से, भगवत आज्ञा पालन से, अपने धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारा विरक्त धर्म है, आपका गृहस्थ धर्म है, दोनों तो एक ही पिता के पुत्र हैं, दोनों को अलग अलग सेवाएं दी गई है, लेकिन उसी की सेवा है। बस ये मान के करो। आप उसकी सेवा नहीं मानते, आप अपना परिवार मानते, आप अपनी पत्नी मानते, आप अपनी संपत्ति मानते, आप अपने अहम के द्वारा कर्ता भोक्ता बनते, इसलिए बंध गए। अगर कर्ता भोक्ता ना बने तो आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 4, 10, 20, हजारों जन हैं हमारे परिवार में। ये हमारा परिवार ही तो है, आप हमारे परिवार ही तो। आपसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या लेना देना है? हमारे हो, हमारे घर के हो, हमारे प्रभु के हो, उसी, बस कोई बंधन नहीं। नाते नेह राम के मनियत, कोई बंधन नहीं। और अपना भी मान ले तो अभी बंधन शुरू हो जाए। तो आप बंधन को स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। आप मोक्ष को स्वीकार करें, कोई बंधन नहीं। सब में वही प्रभु विराजमान है, आपको सेवा दे रहा है।